नमस्कार साथियों, रीजनिंग के एक और प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। ये साथी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इससे पहले साथी हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो। जो भी साथी हमारे रेलवे संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे साथी वो एनटीपीसी के एग्जाम हो, ग्रुप डी के हैं, टेक्नीशियन के हैं, या फिर साथी आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम हो, उन सभी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होगा। आते हैं, बिना आपके समय को व्यर्थ करते हुए डायरेक्टली प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो आप इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहना। ये कह रखा है उस विकल्प को आपको चयन करना है जो साथी पहले शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है। पहले का रिलेशन दूसरे के साथ आपको बताना है, जैसा कि तीसरे के साथ चौथे का रिलेशन आपको दिया गया है। अब तीसरे और चौथे में क्या दे रखा है? तीसरा आपका एनाकोंडा दे रखा है, चौथा आपका साथी कोबरा दे रखा है। एनाकोंडा आप सभी को पता होगा साथी, जो एनाकोंडा होता है वो किंग ऑफ स्नैक होता है, दैट मीन सांपों का राजा कहा जाता है। वैसे ही कोबरा संबंधित है ना साथी। वैसे ही जब ये सांप जो है, सांपों का राजा एनाकोंडा होता है, एक दूसरे के साथी जेंडर के बेसिस पे ये दोनों हैं। जैसे इसको क्वीन ऑफ क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ साथी स्नैक के नाम से भी जानते हैं। तो वैसे ही मोनार्क जो है, मोनार्क का मतलब क्या होता है साथी? किंग। मोनार्क का मतलब क्या होता है? किंग होता है, यानी सम्राट होता है, राजा होता है, जो भी आप मान लें। मोनार्क का मतलब सम्राट होता है, तो इसमें साथी किंग होता है। तो इसका विपरीत क्या है? इसका विपरीत क्या है? एनाकोंडा का विपरीत कोबरा दे रखा है, तो आपको साथी मोनार्क का विपरीत क्या दे रखा है? तो मोनार्क का विपरीत इसमें क्वीन दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी में क्वीन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथी आसान सा प्रश्न था, आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर आपका 3 क्या पूछ रखा है, सॉरी साथी 2 क्या पूछ रखा है। इनमें जो आपके सामने प्रश्न है, आपको इनमें विषम शब्द को पहचानना है। दैट मीन इसमें आपको साथी ऐसे शब्द की पहचान करना है जो 3 एक समूह से संबंधित होंगे, जैसे जबकि जो चौथा है सबसे भिन्न होगा। तो ऑप्शंस में क्या दे रखा है आपको? पहले ऑप्शन में सुअर दे रखा है, दूसरे में चील दे रखा है, घोंसला दे रखा है और मधुमक्खी दे रखा है। तो तीनों में, चारों की बात करें साथी, तो इनमें एक समूह के कौन कौन से हैं? देखो, अगर बात करें हम लोग सुअर की, किसकी बात करें? सुअर की, चील की और मधुमक्खी की, ये सभी सब लिविंग बीइंग है। दैट मीन ये सब आपके जो है वो जीवित प्राणी है। ये क्या है साथी? आपके जीवित प्राणी है। जबकि जो आपका इनमें घोंसला है, जो इसमें साथी घोंसला है, ये आपका इनका निवास स्थान है। दैट मीन चिड़ियों का निवास स्थान है। चिड़ियों का कौन सा निवास स्थान है? ये साथी जीवित तो होता नहीं है, ये निर्जीव होता है। तो अगर जीवित प्राणी के रूप में बात करें तो सुअर, चील और मधुमक्खी आप एक समूह के हैं, और घोंसला साथी इनसे भिन्न है। घोंसला इनसे भिन्न है। तो आपको विषमता की पहचान करनी थी, भिन्न की ही पहचान करनी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आसान सा प्रश्न था, आप सभी साथी को आराम से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये आपसे कह रखा है दी गई आकृतियों में आपको विषम आकृति की पहचान करनी है। दैट मीन इनमें विषम कौन है, वन ऑड वन आउट, इनमें से साथी कौन है? तो आपको वी दे रखा है, टी दे रखा है और एल दे रखा है और एस दे रखा है। आपको 4 आकृतियां दिख रखी हैं, आपके सामने दी गई हैं। आप इसमें से बताओ सबसे विषम आकृति कौन सी है? तो सबसे विषम आकृति पहचानने के लिए क्या करेंगे? एक तो साथी अल्फाबेट दिया है, तो जब भी अल्फाबेट दे तो सबसे पहला काम करोगे, अगर विषम आकृति आपको पहचानी अल्फाबेट के बेस पर, सबसे पहले इनका क्रम लिख लोगे। इनका अलग अलग क्रम क्या है? जैसे वी का क्रम क्या होता है साथी? 22 होता है। टी का क्रम आप सभी को पता होगा 20 होता है। एल का क्रम साथी 12 होता है। एल का क्रम 12 होता है और एस का क्रम 19 होता है। अब आपको विषमता भी नजर आ गई होगी। देखो 22, 20 और 12 ये सब इवन नंबर हैं, ये सब 2 से विभाज्य हैं। दैट मीन विभाज्य संख्याएं हैं जो कट जाती हैं 2 से। तो कहने का मतलब है ये साथी सब इवन के बेस पे एक दूसरे से संबंधित है। 22 है, 20 है, 12 है, ये एक दूसरे से संबंधित है। जबकि जो साथी आपका 19 है, जबकि जो आपका 19 है साथी, ये विषम संख्या है। ये तो आपकी सम संख्या है नहीं साथी, ये 2 से भाग नहीं होगी। तो कहने का अर्थ है आकृति ए, आकृति बी, आकृति सी एक दूसरे से संबंधित है, जबकि विषम आकृति इसमें से आपको डी है। तो डी किस ऑप्शन में दे रखा है साथी? आपका ऑप्शन नंबर बी में डी दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं जो भी साथी हमारे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं इसको आखिरी तक जरूर देखेंगे, क्योंकि साथी जो रेलवे संबंधित आपकी परीक्षाएं हैं उन्हीं से ये क्वेश्चन लिए गए हैं, उन्हीं का पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। तो आप ध्यान रखेंगे साथी। अगला प्रश्न आपका सामने दे रखा है, ये आपका सीरीज से पूछा गया प्रश्न है। ये कह रखा है आपको वह संख्या चुननी है जो नीचे दी गई अन्य संख्याओं से भिन्न है। इनमें जो आपको 4 संख्याएं दी गई हैं, इसमें साथी आपको पहचानना है कौन सी संख्या ऐसी है जो दिए गए दिए गए सीरीज से भिन्न है। अब क्या क्या दे रखा है? 157 दे रखा है, 171 दे रखा है, ओ सॉरी साथी 151 दे रखा है, 571, 599 और 387 दे रखा है। तो अब आप भिन्न की पहचान करो, भिन्न कौन सी है? इनमें जो संख्या है वो भिन्न कौन सी है? तो आप सभी साथी बताएंगे जो भिन्न होगी इसमें से संख्या। अब देखो, आपको जनरली इसमें बात करें साथी,
अगर हम लोग इस सीरीज में बात करें, जो सीरीज का रिलेटेड प्रश्न है साथी, अगर बात करें तो ये क्रम आप बढ़ते हुए मत देखो। रीजन है उसके पीछे, क्योंकि देखो 157 के बाद 571 हो रहा है, बहुत ज्यादा गैप है, और 571 के बाद 599 की बहुत कम गैप है, उसके बाद तुरंत साथी ये माइनस हो रहा है। अब इसमें किसी और बेस पर ये प्रश्न दिया होगा, कैसे, जैसे 1, अगर हम लोग सबको सेपरेट सेपरेट प्लस कर दें तो क्या पता उसका विषमता नजर आ जाए। जैसे 1 + 5 + 7 क्या है, 1 + 5 + 7। अब देखो इसमें साथी 1 + 5 + 7 आपका कितना होता है, ये आपका साथी कितना होता है, 13 होगा। ये कितना जोड़ोगे, 13 होगा। वैसे इसको ऐड करो 5, अगर इसको ऐड करेंगे 5 7 + 1, साथ ही आपका विषम से रिलेटेड भी मतलब हो सकता है, लेकिन ये साथ ही आपका सीरीज से पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि इसमें ये सीरीज में दिया गया है। जैसे 5 और 6 ऐड करोगे तो आपका 6 हो जाएगा, 6 7 जोड़ोगे आपका साथी 13 हो जाएगा। 599 ऐड करो, 9 दूनी 18, 18 5 कितना होता है, 23 होता है। इसको ऐड करोगे तो आपका कितना होगा साथी, 23 होगा। अब जबकि 387 ऐड करो, 3 7 3 10 8 18, 7 3 10 और 8 18। आप देखोगे साथी जो 13 है, सॉरी जो 13 13 और 23 है, ये सब साथी सम संख्या है, जबकि वो सॉरी विषम संख्या है, जबकि आपकी जो 18 है साथी वो सम संख्या दे रखी है। जो 18 दे रखा है ये सम संख्या दे रखा है। तो आपको दी गई संख्याओं में आसानी से भिन्न नजर आ गया होगा, जो कि साथी किसका है, 387 का। तो 387 आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ये डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आसान सा प्रश्न था, आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है साथी, ये आपका डायरेक्शन रिलेटेड प्रश्न है, दैट मीन दिशा ज्ञान परीक्षण से पूछा गया प्रश्न है। ये कह रखा है साथी आपसे, सुकन्या दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर की दूरी तक चलती है और फिर वो अपने दाईं मुड़ जाती है, वहां से मुड़कर साथी 500 मीटर चलती है। वह अब प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थिति से साथी अब वो किस दिशा में है। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं। डायरेक्शन ये आपका क्या होगा साथी, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो सबसे पहले क्या कह रखी है प्रश्न, अगर साथी इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर वो कहेगा दाहिने मुड़ो तो आप क्लॉकवाइज घूमोगे, अगर कहेगा बाएं मुड़ो तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे। ठीक, तो इसको ध्यान रखना, मतलब सुई की विपरीत दिशा घूमोगे। जब कहेगा वो आप बाएं मुड़ो और दाहिने मुड़ने को कहेगा तो आप सुई की दिशा में ही घूमोगे, मतलब घड़ी की जो सुई की दिशा होती है उसी में घूमोगे। आप कह रखा है सुकन्या दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर चलती है, तो सुकन्या बिंदु 1 से साथी कितना चल रही है आपकी, 2 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चल रही है। 2 किलोमीटर साथी ये दक्षिण की तरफ चल रही है, फिर वहां से वो दाएं मुड़ गई, दाहिनी मतलब एंटी सॉरी क्लॉकवाइज सुई की दिशा में। तो साथी आप सुई की और चलता है कितना साथी, 500 मीटर। कितना चला, 500 मीटर वो चला। कितना साथी, 500 मीटर चला। अब प्रश्न कह रखा है प्रारंभिक बिंदु ये है और उसकी जो मतलब आखिरी बिंदु साथी यहाँ पर है। अब इस दोनों बिंदु के बीच वो कितना डिस्टेंस कवर किया, सॉरी साथी डिस्टेंस नहीं, किस मतलब दिशा की ओर गया। तो इस बिंदु से और ये बिंदु किस दिशा में है, आप यहां से देख पा रहे होंगे साथी, ये आपका पश्चिम दिशा है और आपकी ये दक्षिण दिशा है। तो यह दिशा कौन सी होगी आपकी, ये पश्चिम दक्षिण। तो पश्चिम दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आसान सा प्रश्न था, आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 6 क्या पूछ रखा है। ये गणितीय संक्रियाओं से रिलेटेड प्रश्न है। इसमें जनरली आपको कुछ करना नहीं होता, आप जो अल्फाबेट है उसका सिंबल से बदल दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ई का अर्थ क्या कह रखा है प्रश्न, ई का अर्थ क्या कह रखा है साथी, ई का अर्थ क्या है, जोड़ है। एफ का अर्थ क्या दे रखा है, एफ का अर्थ गुणा दे रखा है। जी का अर्थ क्या दे रखा है, जी का अर्थ भाग दे रखा है। एच का अर्थ क्या दे रखा है, एच का अर्थ माइनस दे रखा है। अब देखो सिंपल आपके पास एक इक्वेशन दे रखा है 81H1G7F102G6F34H6। अब इस पे जो ये अल्फाबेट्स हैं, जैसे H है, उसके बाद G है, उसके बाद F है, तो इनको साथी आप क्या करोगे, इनके जो आपके जो सामने साथी चिन्ह दे रहे हैं, गणितीय चिन्ह दे रहे हैं, उन्हीं से आप जनरली बदल दोगे। जैसे 81 के बाद क्या है, 81 के बाद H है, तो H का मतलब क्या है साथी, H का मतलब हमारे पास माइनस है, तो आप माइनस करोगे। फिर उसके बाद 1 है, फिर उसके बाद G है, G का मतलब हमारे पास क्या है साथी, भाग है, तो आप क्या करोगे, भाग करोगे। क्या करोगे, भाग करोगे। फिर भाग के बाद 17 है, फिर उसके बाद F है, F का मतलब साथी गुणा है, गुणा के बाद क्या है 102, क्या है साथी 102। उसके बाद फिर G है, तो G का मतलब क्या है साथी, भाग है, तो भाग किससे देना है, 6 से। भाग किससे देना है, 6 से। उसके बाद F है, F का मतलब साथी गुणा है, उसके बाद 34 है, उसके बाद H है, H का मतलब साथी माइनस है, उसके बाद 6 है। अब ये आपके पास एक इक्वेशन निकल के आ गया, आपके पास साथी एक इक्वेशन निकल के आ गया। आप इसको सॉल्व करो। अब आप इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व कैसे करोगे, बॉड मास के अकॉर्डिंग। सबसे पहले ब्रैकेट है तो ऑफ करोगे, नहीं है तो डिवाइड करोगे, फिर उसके बाद साथी मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। दैट मीन पहले भाग, फिर गुणा, फिर घटाओ, जोड़, फिर घटाओ। तो सबसे पहले इसमें भाग कहाँ कहाँ है, इस जगह है भाग और इस जगह, तो दोनों को सॉल्व करोगे
तो 81 माइनस 1/17 साथी, ये कटेगा नहीं तो इसको एज इट इज लिख देते हैं इंटू 102 को 6 से भाग दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 102 को 6 से भाग दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 6 कम 6 आएगा, कितना आएगा साथी, 6 1 जा 6, बचेगा क्या, बचेगा 4, तो 7 42 होता है ना, तो 17, दैट मीन 17 आ गया। फिर उसके बाद क्या दे रखा है साथी, यहाँ पर इंटू का सिंबल, फिर उसके बाद यहाँ फिर इंटू है, तो फिर उसके बाद साथी फिर इंटू करेंगे, इंटू 34 माइनस 6। अब देखो यहाँ से 17 से 17 कैंसिल आउट हो गया, तो 17 से 17 आप कैंसिल आउट कर दो तो कितना बचा, 84 माइनस 34 माइनस 6, यही बचा। अब माइनस माइनस आप ऐड कर लो, ये भी माइनस में ये भी माइनस है, तो 81 माइनस 34 प्लस 6 कितना करोगे, कितना हो जाएगा आपका साथी, 40 हो जाएगा। तो 81 में से 40 माइनस करोगे तो 41 आ जाएगा। क्या 41 किसी ऑप्शन में दिया है, तो आपका 41 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को आसान सा प्रश्न था, आप सभी भाइयों को आराम से समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख से रिलेटेड प्रश्न है। ये क्या रखा है साथी, इसमें आपको एक आकृतियों की गणना के अनुसार, ये सॉरी साथी, ये आकृतियों के बेस पर पूछा गया प्रश्न है। ये क्या रखा है, वेन आरेख के अनुसार विग, क्लीवर और पैरेट, क्या कर रखा है साथी, विग, क्लीवर और पैरेट, इनका आपको क्या बताना है, इनका साथी आपको किस तरह का है साथी बताना है। दैट मीन इनमें क्या अर्थ होगा, इनका क्या अर्थ होगा, बिग क्लीवर पैरेट का क्या अर्थ होगा, क्या साथी पैरेट या फिर बिग, मतलब जो इंडिकेट किए हैं साथी, ये आपका किससे इंडिकेट किए हैं, पैरेट से, ये किससे मतलब बिग से, और ये आपका सर्कल से, और ये आपका साथी क्लीवर से। तो अब क्या रखा है, विग क्लीवर पैरेट, जो बिग क्लीवर पैरेट, इसका मतलब क्या है, क्या साथी आप देख सकते हो क्या क्या रखा है, बिग क्लीवर पैरेट। तो बिग किससे इंडिकेट किया साथी, आपका ट्रायंगल से, तो आप इससे इंडिकेट करो, मतलब ये तीनों होने चाहिए, तो आप इससे इंडिकेट करो। ये आपका साथी क्या हो गया, ये आपका हो गया बिग, क्या हो गया साथी, बिग। अब उसके बाद क्लीवर कौन है, क्लीवर आपका सर्कल है, क्लीवर क्या है आपका सर्कल है, सॉरी साथी क्लीवर आपका ट्रायंगल है, सॉरी ट्रायंगल है, क्लीवर सर्कल तो सर्कल ही है। ये साथी आपका क्या है, ये आपका क्लीवर है, तो आप इसको क्लीवर के अंतर्गत रखो। उसके बाद क्या रखा है, पैरेट भी होना चाहिए। पैरेट किससे क्या रखा है साथी, आपका देखो यहाँ से, मतलब स्क्वायर से, स्क्वायर आपका ये है। अब तीनों के अंतर्गत क्या आ रहा है, तीनों के अंतर्गत क्या आ रहा है, जो साथी बिग भी हो, क्लीवर भी हो और पैरेट भी हो, तो वो सभी हो, ऐसा आपसे इनमें कौन सा है। अगर बात करें साथी जो दिए गए ऑप्शंस में से, देखो सी केवल ऐसा है, कौन सा साथी, सी। देखो अगर बी की बात करें तो बी जो है आपका साथी बिग तो है, जो बी है वो साथी आपका बिग तो है, पर बिग तो है साथी, लेकिन ये जो है आपका क्या नहीं है। अगर बात करें बी की तो ये साथी बिग तो आपका बिग भी है और आपका साथी ये पैरेट भी है, परंतु आपका ये साथी क्लीवर नहीं है, तो बी नहीं ले सकते, तो बी को कैंसिल आउट यहां से कर सकते हो। अगर बात करें डी, तो डी आपका क्या नहीं साथी, डी जो है आपका पैरेट नहीं है, तो तीनों होना चाहिए, तो तीनों के लिए उपयुक्त क्या है, सी है। तीनों के लिए उपयुक्त क्या है आपका, सी है। तो सी जो है साथी वो बिग भी है, क्लीवर भी है और पैरेट भी है। तो किस ऑप्शन में आपका सी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में, ए में सी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आसान सा प्रश्न था, आप सभी को आसानी से समझ में आ भी गया होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछ रखा है साथी। ये कह रखा है कथन आपको दे रखा है, निष्कर्ष दे रखा है, कथन के आधार पे आपको निष्कर्ष चुनना है। अब कथन क्या क्या दे रखा है, पहला कथन दे रखा है सभी सुई जो है साथी वो पिन है। पहला कथन क्या है, जो सभी सुई हैं वो पिन है। तो सभी अगर हम लोग इसका आरेख खींचे तो सभी जो सुई है उसको पिन के अंतर्गत रख सकते हैं। सभी जो साथी सुई हैं वो क्या है, पिन है। अगर छोटा वाला आपका सुई का हो गया, बड़ा वाला आपका साथी पिन का हो गया, ठीक। उसके बाद क्या प्रश्न कह रखा है, सभी साथी सभी सुई पिन है, तो जो सभी सुई हैं वो पिन है, ठीक। अब कह रखा है सभी पिन पत्र हैं, जो सभी पिन है साथी वो पत्र हैं। तो इस तरह की कुछ आकृति बनेगी, इस तरह की कुछ आकृति बनेगी। अब अगर आप पूछोगे क्या कौन सा क्या क्या है, तो साथी आप सभी को पता होगा जो सबसे छोटा है वो सुई है, जो सबसे छोटा है ये सुई है, और ये आपका क्या साथी पिन है, और ये क्या साथी आपका पत्र है, ये साथी आपका क्या है, पत्र है, ठीक। अब आप देखो उसके अकॉर्डिंग निष्कर्ष चुनो, क्या सभी सुई पत्र हैं, क्या सभी सुई पत्र हैं। अगर साथी सभी सुई पिन है और सभी सुई जो पिन है वो पत्र हैं, तो आपकी अफकोर्स है कि सभी जो साथी सुई होंगी वो पत्र होंगी। तो पहला निष्कर्ष आपका सही है, पहला निष्कर्ष साथी आपका सही है। दूसरा क्या दे रखा है, कुछ पिन सुई हैं, कुछ पिन जो है साथी वो सुई हैं। क्या दूसरा निष्कर्ष आपका सही हो सकता है, जो साथी कुछ पिन है वो सुई हैं, तो कुछ जो पिन है साथी वो क्या सुई हैं, तो साथी नहीं है। कुछ सुई जो है वो पिन हो सकती है, लेकिन कुछ पिन जो है वो सुई नहीं है। तो दूसरा निष्कर्ष आपका गलत दे रखा है। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए मतलब डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ आसान सा प्रश्न था, आप सभी को आसानी से समझ में आ भी गया होगा। अगला प्रश्न है, ये आपसे कह रखा है, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है साथी, 3R #2A $K 5% T7 and NY plus XB डिवाइडेड का साइन LQ एज द रेट 1। अब इसमें बताना है साथी, उन वर्णों की गिनती करनी है जिनके पहले चिन्ह है और बाद में एक संख्या है। ऐसे वर्ण आपको काउंट करने हैं जिनके साथी क्या, जिनके पहले चिन्ह हो और बाद में एक संख्या हो, पहले चिन्ह हो और बाद में आपकी एक संख्या साथी हो, ऐसे आपको पहचान करना है। तो वर्ड पहले सबसे ढूंढ लेते हैं, दैट मीन अल्फाबेट। आपको अल्फाबेट यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, ये दे रखा है साथी, ये यहाँ, यहाँ और यहाँ, इतने अल्फाबेट टोटल हैं। अब कह रखा है उनके पहले एक चिन्ह होने चाहिए, उनके पहले एक सिंबल होना चाहिए। तो ऐसे अल्फाबेट ढूंढेंगे साथी जिनके पहले हम लोग एक सिंबल देखेंगे। तो सिंबल किसके किसके पहले है, देखो आर के पहले नंबर से संख्या है, ये सही नहीं हो सकता। ए के पहले संख्या, ये भी नहीं। तो के के पहले डॉलर है, तो के के पहले आपको सिंबल दे रखा है, तो के आपका पहला इसमें से हो गया, के मतलब ये आपका एक हो गया। और उसके बाद साथी इसके पहले देखो सिंबल है, इसको भी अभी कंसीडर कर सकते हैं, इसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे। तो ये आपका ये 2 हो गया। उसके बाद साथी इसके पहले भी सिंबल है, इसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे। और यहाँ पर देखो और कहीं सिंबल नहीं दिख रहे हैं, ठीक। 3 आपको दिखा। अब दूसरा क्या बाउंड लगा रहा है हमारे पास, बाद में एक संख्या हो। देखो इस जगह जो पहला देखे थे, पहला जो देखे थे, मतलब सॉरी साथी, जो पहला आप देखे थे कहाँ, ये के देखे थे ना, के पहले आपको क्या चिन्ह देखने को मिल रहा, बाद में एक संख्या देखने को मिल रखी है। तो पहले एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया। अब दूसरा देखो, टी के पहले साथी आपका एक सिंबल है और बाद में एक डॉलर है, तो ये आपका 2 मतलब 7 है, आपका एक संख्या है, तो आपका ये 2 हो गया। तीसरा यहाँ काउंट किए थे, एक्स के पहले साथी जो है, सॉरी एक्स के पहले जो है सिंबल है, परंतु बाद में जो है साथी इसके क्या है, बाद में इसके आपके अल्फाबेट है, जबकि संख्या होनी चाहिए। तो आपको ऐसे 2 ही दिख रहे हैं। तो 2 किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में साथी 2 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आसान सा प्रश्न था, आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है साथी, ये आपका घड़ी से पूछा गया प्रश्न है। ये कह रखा है, यदि घड़ी में 10 बज रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच का डिग्री का कोण का अंतर क्या होगा। कितना बज रहा हो साथी, घड़ी में कितना बजाना है हम लोग को, 10। तो ये आपकी 12, बड़ी वाली सुई इस पे होगी, बड़ी वाली सुई इस पे होगी, और 10 बजाना है तो छोटी वाली सुई साथी कहीं यहाँ होगी। अब कह रखा है मिनट और सुई वालों के बीच, दोनों के बीच का कोण कितना होगा, मतलब दोनों के बीच का कोण कितना होगा। आप सभी को पता होगा साथी, जो पूरा कोण होगा, दैट मीन ये पूरा कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है। जो पूरा कोण होगा वो कितना होगा साथी, 360 डिग्री। एक मिनट हैंड कितना कवर करता है कुल मिलाकर, इसमें 360 डिग्री में कितना साथी और हैंड होता है, दैट मीन घंटा का होता है 60, मतलब वो सॉरी 12 होता है। तो 1 डिग्री के लिए हम लोग पता कर सकते हैं 360 के लिए, मतलब 1 घंटे के लिए कितनी बनेगी, 360/12। तो ये इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा साथी, अगर इसको 12 से भाग दोगे, 12 36, तो एक जो घंटा होगा वो लगभग कितने के बराबर होगा, 30 डिग्री के बराबर होगा। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पर 10 है, यहाँ से 11 है, तो इसके बीच में 2 घंटे हैं, तो 2 × 30, 2 इंटू साथी 30, तो 2 × 30 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 60 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथी, 60 निकल के आ जाएगा। तो मतलब जो साथी बन रहा है इन दोनों के बीच का कोण वो कितना है, दैट मीन 10 से 12, मतलब इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा, छोटी सुई और बड़ी सुई के बीच, वो 60 डिग्री का बनेगा। तो 60 डिग्री आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए साथी इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।